क्या आपकी भी गर्लफ्रेंड ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है? तो ये एनीमे आपके लिए होने वाला है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया है, वो भी 1 महीने के अंदर। अब हमारा मेन कैरेक्टर आगे क्या करेगा, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर बताया जाता है, जिसका नाम काजुया होता है, और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। पर ये खुशी ज्यादा देर तक के लिए नहीं रहती, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे अभी अभी ब्रेकअप कर लिया है, क्योंकि वो अब किसी और से प्यार करती है। ये सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया होता है। ये देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि अभी वो दोनों डाटा ट्रांसफर कर रहे होंगे, और इतना सोचने के बाद वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर उसे एक साइट के बारे में पता चलता है, जो कि जापान की बहुत ही फेमस साइट है, जिससे आप एक भाड़े की गर्लफ्रेंड मंगा सकते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर काजुया किसी का इंतजार कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि मैं जानता हूँ सारी लड़कियां फिल्टर में ही अच्छी लगती है। काजुया ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, इतने में उसके सामने एक लड़की आके खड़ी हो जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। फिर हमें पता चलता है यही लड़की काजुया की गर्लफ्रेंड बनने वाली है, जिसका नाम चिजुरू होता है, और उन दोनों की डेट बहुत ही अच्छी जा रही होती है। डेट के लास्ट में चिजुरू काजुया का हाथ भी पकड़ लेती है, लेकिन घर पे जाने के बाद जब वो चिजुरू के रिव्यू पढ़ता है तो उसे पता चलता है चिजुरू सभी के साथ में ऐसा ही करती है, और वो गुस्से में आके उसे 1 स्टार की रेटिंग देता है और उसे अगले दिन के लिए फिर से बुक कर लेता है। फिर उन दोनों की डेट शुरू हो जाती है। चिजुरू इस बार सभी चीजों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है, क्योंकि काजुया ने उसे 1 स्टार की रेटिंग दी थी। पर काजुया को ये सब देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो चिजुरू पे चिल्लाने लगता है। लेकिन चिजुरू भी कुछ कम नहीं थी, वो भी बदले में काजुया को बहुत ही ज्यादा सुना देती है। तभी काजुया के पास हॉस्पिटल से फोन आता है कि उसकी दादी की तबीयत अचानक से बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसके बाद काजुया चिजुरू को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, क्योंकि अभी उसका रेंट टाइम बाकी था। चिजुरू को देखते ही काजुया की दादी उससे पूछती है कि ये लड़की कौन है, जिसके जवाब में काजुया अपनी दादी से झूठ बोल देता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनने के बाद काजुया के मॉम डैड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनका लड़का इतनी खूबसूरत लड़की भी पटा सकता है। लेकिन काजुया की दादी उसके मॉम डैड को वहाँ से डांट के भगा देती है। अब यहाँ पर काजुया की दादी चिजुरू और काजुया से एक अजीब सवाल पूछती है कि तुम दोनों ने अब तक मचाया कि नहीं। चिजुरू दादी को बताती है, इसके बारे में अभी हमने कुछ सोचा नहीं, पर जब भी सोचेंगे आपसे पूछ कर करेंगे। यहाँ पर काजुया की दादी बहुत ही खुले विचारों की है, और वो अपनी बाकियों की सहेलियों को बुलाने जाती है ताकि वो अपने पोते की गर्लफ्रेंड से उन्हें मिला सके। पर ये सुनकर चिजुरू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि इसी हॉस्पिटल में चिजुरू की दादी भी एडमिट है, जिन्हें नहीं पता कि उनकी चिजुरू एक रेंटेड गर्लफ्रेंड का काम करती है। अब उनसे छुपने के लिए वो बगल वाले कमरे के बेड पर लेट जाते हैं और खुद को कंबल से छुपा लेते हैं। अब काजुया और चिजुरू काफी गलत पोजीशन में आ चुके हैं, जिसकी वजह से काजुया अपना कंट्रोल खो देता है। तभी चिजुरू काजुया के मेन पॉइंट पे मार के अपने से दूर कर देती है और कहती है, तुम मुझ पे लाइन मारने का मौका ढूंढ रहे हो, और अगर तुमने ऐसा फिर से किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। लेकिन तभी इन दोनों की दादी वहाँ पर आ जाती है, और उससे मजबूरी में अपनी दादी से भी झूठ बोलना पड़ता है कि वो काजुया की गर्लफ्रेंड है, जिससे कि उन दोनों की दादी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। पर बाद में ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम उन्हें कह देंगे कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। बाहर आने के बाद काजुया चिजुरू से बोलता है कि मैं एक ना एक दिन अपनी दादी को अपनी रियल गर्लफ्रेंड से मिलवाऊंगा, और अब मैं तुम्हें कभी भी रेंट नहीं करूंगा। और आज की डेट के लिए काजुया चिजुरू को 5 स्टार की रेटिंग देता है। अगले दिन काजुया अपने कॉलेज जा ही रहा होता है, पर वो एक लड़की को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, और ये लड़की चिजुरू होती है, जो कि काजुया के कॉलेज में ही पढ़ती है। जिसे देख के काजुया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, और दोनों एक दूसरे को ना पहचानने की एक्टिंग करने लगते हैं, जैसे वो कभी मिले ही नहीं थे। उसके बाद चिजुरू काजुया को अकेले में बताती है कि उसके रेंटल गर्लफ्रेंड होने की बात किसी को ना बताए, और उन्हें एक और बार बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि वो सेम बिल्डिंग और अगल बगल में ही रहते हैं। और उसके बाद काजुया के पास में उसकी दादी का कॉल आता है, और बोलती है, मैं चिजुरू और तुमसे मिलना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे रूम पर आ रही हूँ। इसके बाद काजुया चिजुरू के पास जाता है और उसे बोलता है कि प्लीज आधे घंटे के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, क्योंकि मेरी दादी तुमसे मिलना चाहती है। और काजुया उसे काफी मनाने की कोशिश करता है, पर चिजुरू उसकी बात ही नहीं मान रही होती है। और कुछ टाइम के बाद काजुया की दादी उसके घर पे आ जाती है, और वो चिजुरू से मिलने की जिद करने लगती है, और उनके रूम की आवाज चिजुरू के रूम तक भी जा रही होती है, जिसे चिजुरू सुन लेती है। फिर वो अचानक से काजुया के रूम पर आ जाती है, और चिजुरू को देख के काजुया की दादी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और कुछ टाइम के बाद दादी वहाँ से चले जाती है। फिर चिजुरू काजुया से डील करती है कि वो उसे तभी रेंट कर सकता है जब काजुया की दादी उससे मिलने आएगी। इसके अलावा वो उसे कभी भी रेंट नहीं कर सकता है। और कुछ दिनों के बाद
चिजुरू और काजुया अपनी दादी से मिलकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में काजुया के दोस्त सुन और कीवे आ जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये लड़की जरूर काजुया की कोई बहन होगी। और काजुया बहुत ही आराम से झूठ बोल देता है कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। और ये सुनने के बाद उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं और उससे माफी मांगते हुए बोलते हैं कि मैंने इमेजिन भी नहीं करा था कि तुम्हारी इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड होगी। उसके बाद वो काजुया को साइड में ले जाके पूछते हैं कि तुमने चिजुरू के साथ में अभी तक मचाया कि नहीं। काजुया उन्हें मना कर देता है। इसके बाद काजुया के दोस्त उन दोनों को एक पार्टी में लेकर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर काजुया की एक्स गर्लफ्रेंड मामी भी आई हुई होती है और काजुया चिजुरू को सबसे मिलवा देता है और ये भी बोल देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद मामी बहुत ही ज्यादा जेलस फील करने लग जाती है और चिजुरू के सामने काजुया की बेइज्जती करने लगती है और कहती है काजुया तो एक बहुत ही बड़ा लूजर है। और वहाँ पर चिजुरू काजुया के लिए खड़ी होती है और कुछ बोलती है, लेकिन तभी काजुया चिजुरू को चुप करा देता है और बोलता है मामी सही बोल रही है, मैं एक बहुत ही बड़ा लूजर हूँ। और ये सुनने के बाद चिजुरू वहाँ से चले जाती है और पार्टी के बाद काजुया से मामी मिलने आती है, फिर उससे माफी मांगती है और अपने घर पे चलने के लिए इनवाइट करती है। तभी मामी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि आज उसका भाई घर पर ही है, जिस वजह से वो काजुया को अपने घर नहीं ले जा सकती। और इसके बाद मामी चिजुरू की बुराई करने लगती है, लेकिन तभी काजुया उसे रोक देता है। काजुया मामी को अब भी काफी ज्यादा पसंद करता था और घर आके काजुया चिजुरू से भी माफी मांगता है, लेकिन चिजुरू कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद काजुया समझ जाता है कि अब उसे मामी के साथ में ही रहना चाहिए, क्योंकि चिजुरू तो एक रेंटेड गर्लफ्रेंड है, वो उसे आज नहीं तो कल छोड़ के चले ही जाएगी। कुछ दिनों के बाद काजुया के दोस्त जबरदस्ती उसे बीच पार्टी के लिए लेके जाते हैं। काजुया बहाना बना देता है कि चिजुरू किसी काम की वजह से नहीं आ पाएगी और इसके बाद हमें पता चलता है मामी को काजुया से बहुत ही ज्यादा जलन हो रही होती है, इसलिए अब वो इन दोनों का ब्रेकअप कराने के लिए ठानती है और काजुया के करीब आने की कोशिश करती है। इसके बाद वो अपने पिछले रिलेशनशिप की बातें याद दिलाने लगती है और उसी वक्त चिजुरू भी वहाँ पर आ जाती है। असल में चिजुरू भी वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ में आई हुई होती है और ये देख के काजुया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन उसके दोस्त चिजुरू को चश्मे में पहचान ही नहीं पा रहे होते हैं। तभी काजुया चिजुरू से अकेले में पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी चिजुरू बताती है कि मुझे भी अपने दोस्त यहाँ पर जबरदस्ती लेकर आए हैं। फिर काजुया चिजुरू को बताता है कि किस तरीके से मामी उसके करीब आ रही है, जिसे सुनने के बाद चिजुरू को बिल्कुल भी जलन नहीं होती है। इतना सुनने के बाद चिजुरू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और काजुया से बोलती है कि तुम सिर्फ मेरे एक कस्टमर हो और कुछ नहीं। तभी वहाँ पर अचानक से मामी आ जाती है और डोर नॉक करने लग जाती है। फिर चिजुरू को ना चाहते हुए भी काजुया की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करना पड़ता है और वो बिकनी पहन के बाहर आ जाती है। उसके बाद मामी और उसके फ्रेंड्स चिजुरू को इनवाइट करते हैं अपने साथ बीच पे चलने के लिए। हालांकि चिजुरू तो उनके ग्रुप में जाना ही नहीं चाहती थी, फिर भी वो मजबूरन चले जाती है और वहाँ पर काजुया और चिजुरू के लव रिलेशन के बारे में लोग सवाल पूछने लगते हैं और इसी कारण काजुया वहाँ पर बहुत सारे झूठ बोल देता है। और इसके बाद मामी काजुया को एक पत्थर के पीछे ले जाती है और काजुया को पकड़ के किस करने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड कंप्लीट होता है।